आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला तो तीसरा वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है कि तीसरा वीडियो बना रहे हैं। और पहले वीडियो में लगभग 300-350 व्यूज़ आए, बहुत थे। और दूसरे वीडियो में लगभग 1000 नया चैनल जिस पर 200-250 सब्सक्राइबर भी ना हो और उस पर 1000 व्यूज़ आए, तो ये काफ़ी उत्साहित भी करता है कि 1000 लोगों ने लगभग उसको सर्च किया या फिर जो भी करके वो 1000 लोगों के द्वारा उसको देखा गया। 1000 लोग हो सकते हैं या फिर 1000 में 500 लोग हो सकते हैं, 2-2 बार देखा हो, कोई 1 बार देखा हो, कोई 7 बार देखा हो, वो तो अलग की बात है। लेकिन जब कोई वीडियो 1000 बार देखी जा चुकी हो तो लगता है कि नहीं, वीडियो सही जगह पहुंच रही है। तो अभी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है हमारा कि जीएससी प्रवक्ता की डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग के पास, आप सबके पास आ चुका होगा। हम लोग कौन से, क्योंकि सबके पास आज मोबाइल फ़ोन है और व्हाट्सएप है, कई ग्रुप्स होते हैं तो तुरंत वायरल हो जाता है। तो अभी हम लोग का तो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को लगभग सीटें आई हैं 54 सीट है और जनरल में 21 सीट। और 21 सीट तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा सीटें नहीं आती हैं, तो अब इसी 21 सीट को ही 2100 मान के या फिर 210 सीट मान के, क्योंकि 15 गुना या 10 गुना जितना भी बुलाया जाएगा मेंस के लिए, तो प्री तो पास करना ही पड़ेगा। तो प्री पास करने के बाद हम लोग मेंस के लिए चलेंगे। पहली बात तो प्री है और ये जीएससी एलटी से काफ़ी डिफरेंट एग्ज़ाम होगा, जो तो आप लोग दे ही रहे होंगे या फिर जानने को सभी जान रहे हैं कि जीएससी एलटी से क्यों डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे केवल सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आने हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, एक हिंदी और एक निबंध का भी एग्ज़ाम पेपर होता है। तो हम लोग को अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी और अक्टूबर या नवंबर नहीं दिसंबर तक तो एग्ज़ाम हो जाएगा। कुछ और विषय है जिसमें सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट है जिसके अंग्रेजी 84 सीट, अर्थशास्त्र 36 सीट, इतिहास 34, गणित में 28 सीट आई हुई है। भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा सीटें जो है भौतिक विज्ञान में 104 सीट, रसायन में 62 सीट, जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 26, संस्कृत में 56, समाजशास्त्र में 44, हिंदी में 80। तो ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट किस में है? भौतिक विज्ञान में, फिर है जीव विज्ञान में। नहीं, जीव विज्ञान से ज़्यादा हिंदी में है। तो सीटें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी है कि प्री में लड़ा जा सकता है। अगर प्री भी नहीं होगा या फिर हम लोग नहीं है, फिर तो सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए, क्योंकि अब सीट तो इतना ही है। हमारे आपके कहने से बढ़े और घटेगा तो है नहीं। तो अब जो करना है इसे करना है, तो लक्ष्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हम लोग को उस सिलेबस पढ़ना चाहिए और उसको हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से आंसर राइटिंग हमको लगता है कि अभी से हम लोग को सभी, क्योंकि हमको भी देना है एग्ज़ाम, तो अभी से ही इसको शुरू कर देना पड़ेगा। नहीं तो उस समय जब मेंस होगा या फिर, क्योंकि क्यों मान के चले कि हम मेंस नहीं दे रहे हैं, हम तो मान के चल रहे हैं कि 15 गुना में अगर थोड़ा भी आ रहा है तो मेंस में तो जाएंगे ही। ये आत्मविश्वास तो होना चाहिए। तो मेंस के लिए तो रिटर्न होना चाहिए, थोड़ा डिटेल हम लोग को शुरू करनी पड़ेगी पढ़ाई। तो मिलते हैं फिर किसी दिन अपने किसी एक टॉपिक पे। और अभी हम सोच रहे हैं कि किसी एक टॉपिक पे, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेटो पढ़ेंगे। प्लेटो को पढ़ने का तरीका हम कैसे पढ़ते हैं, कि प्लेटो को पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं प्लेटो को कि कैसे उनको पढ़ रहे हैं और उनको कैसे उनको याद रखना है। क्या होता है, हम लोग प्लेटो पढ़ लिए, फिर उनका अध्ययन पद्धति पढ़ लिए, उनका बुक पढ़ लिए, कौन सा उनका न्याय व्यवस्था पढ़ लिए, उनका जितना भी उनका अलग अलग, हम लोग क्या बोलते हैं, सब पढ़ के खिचड़ी बना लेते हैं और फिर उसको 4 दिन बाद भूल जाते हैं। सीक्वेंस वाइज को याद करना है, जैसे पैटर्न से कि पहले क्या पढ़ना है प्लेटो में, फिर उसका सीक्वेंस में पहले न्याय पढ़ना है उनका, कि पहले उनका बुक पढ़ना है, पहले अध्ययन पद्धति पढ़ना है। सब पे अलग से वीडियो किसी एक दिन ज़रूर बनाएंगे, और क्योंकि हम वैसे ही याद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पर्टिकुलर थिंकर के ऊपर, प्लेटो, अरस्तु, किसी एक पे। धन्यवाद।